जादुई पान। गांव रामपुर में एक लड़का रहता था, मुकेश। मुकेश को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन उसमें एक अजीब आदत थी। उसे पान खाना बहुत पसंद था। स्कूल से आते ही वो सीधे चौराहे वाले लाला पान भंडार पहुंच जाता और हरे हरे पत्तों में लगे कत्था, चूना, सुपारी और मीठे गुलकंद का मजा लेता। एक दिन बारिश हो रही थी। मुकेश पान की दुकान पहुंचा, लेकिन लालाजी दुकान बंद करने की तैयारी में थे। तभी दुकान के कोने में रखा एक चमचमाता सुनहरा पानदान उसकी नजर में आया। पानदान खुला हुआ था और उसके अंदर एक पान पत्ते पर लाल नीली चमक रही थी। मुकेश ने पूछा, लालाजी, ये कौन सा पान है? लालाजी ने धीरे से कहा, ये कोई साधारण पान नहीं, ये जादुई पान है। इसे जो भी खा लेता है उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, इच्छा सोच समझकर मांगना, वरना पछताना पड़ेगा। मुकेश की आंखें चमक गईं। तो मुझे दे दीजिए, लालाजी ने शर्त रखी। तुम्हें वादा करना होगा कि इच्छा किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होगी। मुकेश ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया। पान मुंह में रखते ही उसे गुलाब और इलायची की गहरी खुशबू आई और फिर जैसे बिजली चमकी उसके कान में एक आवाज आई, बोल, तेरा मन क्या चाहता है? मुकेश ने बिना सोचे समझे कह दिया, मैं चाहता हूं कि मेरे पास असीमित लड्डू हों। तुरंत ही उसके स्कूल बैग में से गर्मा गर्म लड्डुओं की खुशबू आने लगी। उसने झट बैग खोला तो उसमें सोने की थाली में ढेरों लड्डू रखे थे। मुकेश घर पहुंचा और लड्डू बांटना शुरू किया। पहले तो सब खुश हुए, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितने लड्डू वो निकालता बैग में उतने ही वापस आ जाते। शुरू में तो मजा आया, पर धीरे धीरे मुसीबत बढ़ गई। रात को उसके कमरे में लड्डू फैल गए, आंगन में ढेर लग गया और सुबह तक पूरे मोहल्ले में लड्डू ही लड्डू थे। लोग फिसल रहे थे, बच्चे खेलने की बजाय लड्डू से कैरम खेल रहे थे। गांव के बुजुर्ग रामलाल चाचा ने कहा, बेटा, ये लड्डू अच्छे हैं, पर ज्यादा चीज परेशानी बन जाती है। कुछ और इच्छा मांग ले। मुकेश को लालाजी की बात याद आई। पान से इच्छा बदलने का एक ही तरीका था, दूसरा जादुई पान खाना। वो भागा भागा पान की दुकान पहुंचा। लालाजी मुस्कुरा रहे थे। समझ गए ना बेटा, बिना सोचे इच्छा मांगने का नतीजा? मुकेश ने शर्म से सिर झुका लिया। हाँ लालाजी, अब मैं सोच समझ कर बोलूंगा। मुझे फिर से जादुई पान दीजिए। लालाजी ने एक और चमकता पान दिया। इस बार मुकेश ने पान चबाते हुए कहा, मेरी इच्छा है कि ये सारे लड्डू गांव के स्कूल में एक बड़े मेले में बांट दिए जाएं और गांव के बच्चे खूब खुश हों। पलक झपकते ही लड्डू गायब हो गए और स्कूल में एक रंगीन मेला लग गया। बच्चे झूले झूल रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और हर किसी के हाथ में लड्डू था। उस दिन गांव के प्रधान ने मंच से घोषणा की, आज का मेला मुकेश की वजह से हुआ है। हमें सीखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके भले के लिए होनी चाहिए। मुकेश मुस्कुराया। अब वो पान कम खाता था, लेकिन जब भी खाता लालाजी से मजाक में कह देता, लालाजी, अगली बार जादुई पान मिले तो मुझे पहले बता देना, पर इस बार मैं पहले सोचूंगा फिर बोलूंगा। गांव के लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं, जब जादुई पान ने सभी को मिठास और एकता का स्वाद चखाया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।